गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने चैप्टर का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। हमने थोड़ा सा पढ़ा था प्रोटीन्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, हमने थोड़ा सा पढ़ा फैट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उनका थोड़ा से टेस्ट्स के बारे में पढ़ा था, किस किस चीज़ में कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, सोर्सेज पढ़े थे हमने विटामिन्स के। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बैलेंस डाइट के बारे में कि हमें बैलेंस डाइट खाना क्यों ज़रूरी है। आपने देखा होगा, हो सकता है एक ही एज के अगर दो इंसानों को लिया जाए, जैसे अगर हम 10 साल के दो बच्चों को लेते हैं, एक बच्चा बहुत पतला होता है, एक बच्चा बहुत मोटा होता है। तो आपने देखा ऐसा क्यों होता है? वो होता है डाइट, हमारी डाइट के, हमारे खाने के कम खाने से, ज़्यादा खाने से या प्रॉपर खाने से। ठीक है, तो हमें प्रॉपर खाना खाना चाहिए, अच्छी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हों। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आर डाइट। एक दिन में जो हम पूरा खाना खाते हैं उसको हम डाइट कहते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारे हेल्थ के लिए, हमारे अच्छे मेंटेनेंस के लिए और हमारा जो ग्रोथ है, हमारे जो उगने की शक्ति है, बड़े होने की शक्ति है, उसको मेंटेन रखने के लिए हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। हमारी डाइट में क्या होना चाहिए? सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को चाहिए। न्यूट्रिएंट से मतलब प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हर एक चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए इन राइट क्वांटिटीज़, एक अच्छी मात्रा में, एक प्रॉपर मात्रा में, सही मात्रा में। नॉट टू मच ऑफ वन और नॉट टू लिटल ऑफ द अदर। ऐसा नहीं हो कि हम एक चीज़ ज़्यादा कर दें और दूसरी चीज़ कम कर दें। तो हमें प्रॉपर चीज़ चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि हम फैट्स ज़्यादा खा लें, विटामिन्स कम खाएं, प्रोटीन्स कम खाएं, या प्रोटीन ज़्यादा कर लें, विटामिन्स कम खाएं या फैट्स कम खाएं। तो इन चीज़ की जब हम ऊपर नीचे कर देते हैं खाने में, तो इससे हमारी बॉडी में अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसलिए हमारी बॉडी अलग अलग शेप लेती है। The diet should also contain a good amount of roughage and water. हमारी जो डाइट है उसमें इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा कुछ रफेज भी होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो वेस्ट को निकाल पाए, और पानी भी होना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी में पानी का भी एक मात्रा होती है जिसको बराबर रखना पड़ता है। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या हो गई? हमारी बॉडी में जो मिनरल्स, पानी और रफेज, इन चीज़ों को या न्यूट्रिएंट्स, इन चीज़ों को जब हम बराबर मात्रा में खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इंग्लिश में अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द प्रॉपर nutrients required by the body along with roughage and water in a proper amount is called a balanced diet. Do you think that people of all ages needs the same type of diet? क्या आपको लगता है कि सारी उम्र के लोगों को एक ही जैसी डाइट चाहिए होती है? नहीं, हर उम्र के हिसाब से हमारी डाइट चेंज होती है। जैसे छोटे बच्चे के लिए अलग डाइट होती है, उनसे थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाता है उसको अलग डाइट चाहिए। जैसे कि एक इन्फेंट किसको कहते हैं? जो बच्चा 6 महीने से नीचे होता है, मतलब जब पैदा होता है, और जो 6 महीने तक, पैदा होने से 6 महीने तक के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। 6 महीने तक एक बच्चे को माँ का दूध दिया जाता है, उसके अलावा वो किसी भी चीज़ को पचा नहीं सकता और खा नहीं सकता। तो अगर उसको दूध देते हैं तो वो उसकी प्रॉपर डाइट होती है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would happen on the amount of physical work that we need? अब जैसा हम खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट करते हैं,
उसी हिसाब से हम फिजिकल काम भी कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा हम खाना खाएंगे, अगर हम बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो वो किस तरीके के लिए है, जैसे कोई काम करता है, वर्कर है, उसके लिए बैलेंस डाइट अलग होगी। जो ज़्यादा काम नहीं करता, जो ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करता, वो उसकी बैलेंस डाइट अलग होगी। तो हर इंसान की अलग अलग डाइट है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है उसके काम के हिसाब से। अब प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। पूरे हफ्ते में आपने क्या क्या खाया है उसका एक चार्ट बनाना है। चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे। सॉरी, एक दिन में आप जो खाना खा रहे हैं, क्या वो फूड आइटम्स जो हैं उनमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बैलेंस डाइट को चाहिए, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आप उस डाइट के थ्रू खा रहे हैं। पल्सेस, दालें, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, जिसको आप न्यूट्री भी कहते हैं, न्यूट्रीला, स्प्राउटेड सीड्स, जिसको हम अंगूरे हुए स्प्राउट्स कहते हैं, अंगूरे हुए बीज कहते हैं, मूंग एंड बंगाल ग्राम्स, चने या मूंग की दाल को आप भिगो के जो आप अंकुर निकलते हैं उसके जो स्प्राउट्स निकलते हैं उनको खाते हो। फर्मेंटेड फूड्स, जो फर्मेंटेड फूड है, साउथ इंडियन फूड सच एज इडली। फर्मेंटेड फूड में जैसे इडली होती है, फर्मेंटेशन से बनती है, भाप से बनती है। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, आटे का कॉम्बिनेशन, जैसे मिस्सी रोटी होगी, थेपला हो गया, मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। थेपला सीरियल्स और पल्सेस से मिक्स करके बनता है। बनाना, केला हो गया, स्पिनाच, पालक, सत्तू, ये जौ के बनते हैं। जैगरी, जिसको गुड़ कहते हैं। अवेलेबल वेजिटेबल्स, जो कि सब्जियां आपको मिलती हैं। एंड अदर सच फूड्स, और ऐसे ही जो बाकी के खाना होते हैं, प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में देते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट यूजिंग एक्सपेंसिव फूड मटीरियल। एक इंसान अपनी बैलेंस डाइट खा सकता है बिना इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए, क्योंकि ये चीज़ें ईजिली अवेलेबल होती हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ। सिर्फ सही खाना खाना ही उसको बैलेंस डाइट में नहीं आता, ये एक बॉडी को मेंटेन करने के लिए सही नहीं होता। इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली। उस खाने को प्रॉपरली कुक भी करना है, बनाना भी है, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। उसको अच्छे तरह से पकाना भी है ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो चले ना जाएं, उसके अंदर ही रहें, खाने के अंदर। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। जब हम खाने को बनाते हैं उसके दौरान कुछ खाने जो है उसके न्यूट्रिएंट्स चले भी जाते हैं। जैसे कुछ चीज़ों के छिलके उस फ्रूट के साथ खाना ज़रूरी है। अगर हम छिलके निकाल देते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स भी उसके साथ चले जाते हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। अगर वेजिटेबल्स जो कि सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं, फल हैं, अगर उनको हम काटने के बाद धोते हैं तो हो सकता है उसके अंदर कुछ ज़रूरी विटामिन्स जो हों वो भी उसके साथ धुल जाएं, इसलिए उनको काटने से पहले धोया जाता है। द पील ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। बहुत सारे सब्जियां और फल जो हैं उनके जो छिलके हैं उनमें भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। जैसे सेब का छिलका, आड़ू का छिलका, आलू बुखारे का छिलका, इन सब में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
अमरूद का पूरा छिलका और उसके बीज, उन सब में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो किसी को भी हर चीज़ को हम छील के नहीं खा सकते। सिमिलरली repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them। कुछ जैसे चावल हो गया, चावल को बहुत ज़्यादा धोना, भिगोना उसको, और कुछ सब्जियों को भी बहुत ज़्यादा, दालों को भी बहुत ज़्यादा धोना उसके न्यूट्रिएंट्स को निकाल सकता है। जैसे कि टू मच वॉशिंग ऑफ टोमेटो कैन लीड टू लॉस ऑफ विटामिन्स। अगर हम टमाटर को बहुत ज़्यादा धोए तो उससे भी उसके विटामिन्स निकल जाते हैं जो कि उसके छिलके पे होते हैं। एंड विटामिन सी का लॉस हो जाता है एज विटामिन सी इज वाटर सॉल्यूबल। जो विटामिन सी है वो पानी में घुल जाता है एंड गेट्स डिजॉल्व इजीली, और इसलिए वो आराम से निकल जाता है। We all know that the cooking improves the taste of food। हमें पता है कि जब हम खाने को बनाते हैं, उसको पकाते हैं, तो उससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट, और उससे हमें डाइजेशन में आसानी होती है, उसको पचाने में आसानी होती है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन उसको पकाने से उसके न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। उसमें जो चीज़ें अवेलेबल हैं, विटामिन मिनरल्स हैं, वो भी उसमें धुल सकते हैं, वो भी उसमें ख़त्म हो सकते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग। बहुत सारे प्रोटीन्स, यूजफुल प्रोटीन्स होते हैं और कुछ मिनरल्स होते हैं, अगर हम उसको पकाते हैं तो उससे पानी का जैसे लॉस होता है कुकिंग के टाइम पे, उसी टाइम पे वो मिनरल्स भी निकल जाते हैं। एंड इज़ देन थ्रोन अवे, और वो उसी तरह से निकल जाते हैं खाने में से जो कि हमें चाहिए होते हैं। विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी होता है, जब हम किसी चीज़ को पकाते हैं तो कुकिंग के टाइम पे वो पानी के साथ निकल जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। क्या ये इम्पॉर्टेंट नहीं है? तो ये सेंसिबल नहीं है, एक समझदारी की बात नहीं है कि अगर हम कुछ फलों को या कुछ सब्जियों को कच्चा ही खाएं। अ मैन thought that fats would be the best food to eat all the time। एक इंसान सोचता है कि जो फैट्स हैं वही उसके लिए बेस्ट हैं सारे टाइम खाने के लिए, क्योंकि वो एनर्जी देते हैं। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट। वो ज़्यादा एनर्जी देता है एक कटोरी फैट्स की, अगर हम एक कटोरी कार्बोहाइड्रेटेड फूड को खाते हैं। The man ate nothing but food, rice, food rich in fats। आदमी ने और कुछ नहीं खाया है, सिर्फ फूड जिसके अंदर फैट्स हैं वही खा रहा है। फ्राइड फूड्स लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, इन सब चीज़ों को खाता है तो वो भी उसके लिए ठीक नहीं है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या वो उसके लिए सही है? नहीं। नो, ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, ऑफ कोर्स ये नहीं है। क्यों नहीं है? इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। टू मच ऑफ फैट रिच फूड, बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाने से हमें मोटापा हो जाता है, हम आलसी बन जाते हैं। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। हमें ओबेसिटी भी हो सकती है, हमें बहुत सारी और प्रॉब्लम भी हो सकती हैं उसकी वजह से। ओके, डेफिशिएंसी डिजीज़। अब डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी हैं? जब हमें एक न्यूट्रिएंट्स की या विटामिन्स की या किसी भी चीज़ की हमें कमी हो जाती है तो हम उसके डेफिशिएंट हो जाते हैं, हम उस चीज़ की कमी हो जाती है तो हमें उस कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट। हो सकता है कि उसको खाना काफ़ी मिल रहा हो
बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, लेकिन हमारे खाने में वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए वो हैं या नहीं, वो ज़रूरी नहीं है कि हमें मिल रहे हों। इन दिस इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये लंबे समय के लिए चले, पर्सन में सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी, उस इंसान को कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो सकती है। जिस मिनरल की, जिस न्यूट्रिएंट्स की उसको पूर्ति नहीं हो रही है, उसको बैलेंस डाइट में उसके इंक्लूजन नहीं हो रही है, बैलेंस डाइट में वो चीज़ों को नहीं खा रहा है, तो वो जो विटामिन्स हैं या वो जो प्रोटीन्स हैं वो उसके शरीर में कम हो जाएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज़, अगर एक या उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए बॉडी में तो उससे हमें बीमारी हो सकती है। और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, या हमारी फिजिकल बॉडी पे कुछ डिसऑर्डर भी हो सकता है, कोई चीज़ बड़ी कोई चीज़ छोटी भी हो सकती है, मोटा या पतला भी हो सकता है। डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। जिन डिजीज़ का कारण लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके कमी से होता है, उनको हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़। जो न्यूट्रिएंट्स हम बड़े समय से नहीं खा रहे हैं, उनकी डेफिशिएंसी से, उनकी कमी से जो हमारे शरीर में बीमारियां लगती हैं, उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ। जिस इंसान को प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं खाने में, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसका फेस सूज जाता है। डिसकलरिंग ऑफ हेयर, उसके बालों का रंग सफ़ेद पड़ जाता है, अलग हो जाता है। स्किन डिजीज़, उसको स्किन डिजीज़ हो सकती है, स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकती है। एंड डायरिया, उसको डायरिया भी हो सकता है। डायरिया आपको पता होगा, वॉमिटिंग, पानी की कमी हो जाती है, वो भी हो सकती है। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, अगर डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स नहीं हैं, लंबे समय तक हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन नहीं खा रहे हैं अपनी डाइट में, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। आपकी जो बड़े होने की शक्ति है, जो ग्रोथ है, वो भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। सच अ पर्सन बिकेम वेरी लीन एंड थिन, उसकी जो फिज़ीक है वो बहुत ही पतला हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा लीन हो जाता है। मतलब जैसे जिसको आप बोलते हो ये सूख के कांटा है, तो वो क्या हो जाता है? पतला और लीन होता है। तो वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। सो वीक दैट ही मे नॉट इवन बी एबल टू मूव और स्टैंड, वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा और ज़्यादा चल भी नहीं पाएगा। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से डिजीज़ भी होती हैं, डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ आपको इस टेबल में दिए गए हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, दिखने में प्रॉब्लम होती है, हमारी नज़र जा सकती है। पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी बिल्कुल अंधे हो सकते हैं। विटामिन B1, अगर आपको विटामिन B1 की कमी हो, उसको बेरी कहते हैं। वीक मसल्स, आपके जो मसल्स हैं वो वीक होंगे। वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क, आपके पास काम करने की जो क्षमता है वो भी कम होगी, एनर्जी कम होगी काम करने के लिए। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। ब्लडिंग ऑफ गम्स, जिसमें आपके गम्स से जो खून आता है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, आपको जो वुंड्स हैं, जो कि आपके घाव हैं जहाँ पे आपको लगती है, उसको भी टाइम लगता है ठीक होने में। तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, उसको स्कर्वी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं, जब आपकी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्की हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं, तो आपके जैसे कभी कभी वो हड्डियाँ जुड़ भी जाती हैं। ठीक है, बेंड भी हो जाती हैं, जैसे टांगे
मुड़ जाती हैं अंदर की तरफ और वो बेंड हो जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रिकेट्स। और ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, कैल्शियम की कमी से आपके हड्डियां और आपके दांत जो हैं वो जल्दी जल्दी डिके हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। वीक बोन्स, टूथ डिके, दांत टूटने भी लग जाते हैं और उसमें जल्दी से टूट के बिखरने लग जाते हैं और बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, आपका जो गला है वो बड़ा दिखने लग जाता है। जो गले में एक हड्डी होती है उसमें बहुत बड़ी हड्डी दिखती है वो। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में दिमाग की कमी, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, बच्चा अच्छे तरीके से सोच नहीं पाता आयोडीन की कमी से। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, जिससे वीकनेस आती है। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। ये जो डिजीज़ हैं डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, वो बैलेंस डाइट अगर हम प्रॉपर खाना खाएं तो उससे ठीक हो जाती हैं, उससे बच सकते हैं हम। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different region had a common distribution. उनकी एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों की गई है, कैसे कहीं पे भी आप रहिए इन चीज़ों को खाना ज़रूरी है। This distribution we find ensures that our meal have a balance of the different nutrients needed by the body. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से की जाती है कि जिस जगह पे जो चीज़ अवेलेबल हो आप उससे उन न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकें, क्योंकि हर जगह पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, हर सब्ज़ी या हर फ्रूट अवेलेबल नहीं होता। तो जिस जगह पे जो चीज़ अवेलेबल हो आप उस जगह पे उसी चीज़ का सेवन करिए और अपनी बैलेंस डाइट पूरी करिए, अपनी डाइट को पूरा कीजिए। ठीक है, ये आपके पूरे चैप्टर में है। इसके आपने नोट्स बनाने हैं, इसके साथ में मिड डे मील के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसके भी नोट्स बना के भेजेंगे। मिड डे मील है क्या, ये प्रोग्राम है क्या। ओके बच्चों, इसके नोट्स बना के कल 10 बजे तक भेज दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।